का अव्वल लगाना है, हर मानव का दुख दर्द मिटाना है, ले सके हर प्राणी सुख शांति की श्वास। इसलिए हमें अहिंसा और सत्य का बिगुल बजाना है, इसलिए हमें अहिंसा और सत्य का बिगुल बजाना है। आप रोज पूजा में पढ़ते हैं, ये धूप या नल में कहने से कर्मों को नहीं जलाए, निज में निज की शक्ति ज्वाला जो राग द्वेष जलाएगी। निज में निज की शक्ति ज्वाला। आज तक कई बार हवन किए होंगे, लेकिन एक बार हवन ऐसा करना है, यों चिंत निज में थिर वै तिने अकत जो आनंद लगो, सो इंद्र नागी नरेंद्र वा अहिमेंद्र के नागी कर, तब की सुकल ध्यान अग्नि कर, जो बात विधि का नन दगो, तब लखो केवल ज्ञान कर, अभी लोकी को शिव मग गो। ऐसी कौन सी अग्नि में कर्मों को जलाना है? ध्यान रूपी अग्नि में कर्मों को भस्म करना है। यदि धर्मात्मा बनना है तो ध्यान रूपी अग्नि में कुछ बात हो, अच्छी हो बुरी हो, आपका अपमान कर दें सम्मान कर दें, लाखों चले जाएं आ जाएं, आपको यही सोचना है कि इस परिणति से आत्म परिणति में एक दिन जाना है, इस अवस्था से परम विशुद्ध अवस्था को पाना है। ये सब तो दुनिया तो एक नाटक है, नाटक नाटक नाटक। वास्तव में नाटक नाटक विविध रूप धर वेश धर, लेकिन दुनिया में नाटक। ध्यान रखना। और क्या कहा है, यदि आप लोगों को तपस्या करना है तो स्वदोष मूलम समाधि तेजसा, स्वदोष मूलम समाधि तेजसा, निनायो निर्दय भास्म सत्क्रिया, जगाद तत्व जगते जिने चिजसा, बभूव जा ब्रह्म पदामितेश्वरा। हमें स्वदोषों को निर्मूलन करने के लिए कौन सी, जो ध्यान रूपी अग्नि ऋषभ देव ने, आदिनाथ भगवान ने, ऐसा नहीं हम तो दया करते हैं, उन्होंने निर्दयता पूर्वक किया। आप कहोगे भगवान निर्दयी थे, हाँ, हम दूसरों पर दया करते हैं, खुद पर दया नहीं करते हैं। और उन्होंने निर्दयता पूर्वक क्या किया था? कर्मों को भस्म किया था। बिल्कुल दया नहीं की। कर्मों पर दया करोगे तो तुम पर दया करने वाला कोई नहीं मिलेगा। उन्होंने निर्दयता पूर्वक एक भी कर्म को शेष नहीं रहने दिया। उस ध्यानाग्नि में हमें आज कर्मों को जलाना है। आज सिर्फ हवन नहीं करना है। जितनों की, जिस लोगों की दुश्मनी है, अच्छाई है, बुराई है, तेरी मेरी है, धन संपत्ति हड़पी है, वो सब वापिस करना है। और कहा है कि वास्तव में ये अग्नि तो एक माध्यम है हमारे लिए। जब आप स्वाहा करोगे तो कैसे करोगे? भगवान हमारे विकारी परिणाम स्वाहा हो रहे। वरना एक बार पूजन चल रही थी, यहाँ से बोला गया स्वाहा। उस व्यक्ति ने बोला हाँ। हमने कहा क्या हुआ? बोले सपने में देख रहा था रसगुल्ला खा रहा, इसलिए आहा निकल गई। आप ध्यान रखना, यहाँ बहुत धूप चढ़ा दोगे तो कर्म नहीं नसेंगे। हो सकता है जीवों को तकलीफ हो, लेकिन वास्तव में इसके माध्यम से धूप इतनी भी डालोगे, लेकिन इतनी धूप के साथ विकारी भाव इतने डालो। आज तक जिस चिंताओं ने हमें जला रखा है, उसकी चिता आज हम जला देंगे। हमारी चिता जले उसके पहले चिंताओं को जला देंगे। आपको पता है। और ये क्या कहा है मल्लीनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कि आपने परम तप रूपी अग्नि में क्या किया था? दुरित कलंक मस्तकम। आपने कलंकों को, जितनी 18 दोष थे उन्हें नष्ट कर कर परम शुक्ल ध्यान की अग्नि में आपने कर्मों को नष्ट किया है। आपने जितने लोग भी, ध्यान रखना, रावण को बहुरूपणी सिद्ध विद्या सिद्ध करनी पड़ी, जाप करना पड़ी। कार्तिकी विद्या सिद्ध करनी पड़ी, जाप करनी पड़ी।
हरि द्रौपदी धात की खंड माही, तुम्ही हो भल सहाई भला और नाही, लियो नाम तेरो भलो सील पालो, बचाई तहाते सभी कर्म जालो। क्या कहा है कि जितने भी आज तक सतियों के कष्ट नष्ट हुए, वो जब ध्यान में एकाग्र होकर ध्यान में लीन हो गई तो कर्मों के समूह अपने आप नष्ट हो गए। आप लोग हवन में बैठ रहे हो, बहुत बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि आप पूर्ण आहुति दे रहे हो, और पूर्ण आहुति वही कर सकता है, अंत भला सो सब भला। आप लोगों ने इतने दिन विषापहार, विषापहार अपने में कहता है जो विष का अपहरण कर ले वो विषापहार है। आप लोगों के भी मिथ्यात के विष का अपहरण हो, कसायों के विष का अपहरण हो, आर्तरोध ध्यान का अपहरण हो। इसलिए मात्र विषापहार एक वो आराधना है। धनंजय सेठ के कवि के बेटे को सर्प ने डस लिया, पत्नी ने कहा कहो कि सर्प ने डस लिया, उन्हें सुनाई नहीं पड़ा। आप लोग भी कभी कभी ज़्यादा ध्यान में होते हैं, अपने बच्चे का एक्सीडेंट हो जाए, पति का एक्सीडेंट हो जाए, फिर बाहर बैंड बज रहे हैं, आपको ध्यान रहता है? बाहर सड़क पर बैंड बज रहे हो और आप किसी जरूरी काम से जा रहे हैं तो देखते नहीं हो। कोई आपको जय जिनेंद्र करे, बोले आप बड़ी जल्दी में तो देख नहीं रहते, तो आप क्या कहते, भैया उस दिन ध्यान नहीं गया मेरा, मैं बहुत बिजी था, मैं बहुत दुखी था। आप समझ गए, इतना सा ध्यान रागियों का रहता है तो तुम्हें दिखाई नहीं देता है। जिसकी परमात्मा से लगन लग जाएगी उसे दुनिया की क्या बुराइयां दिखाई देंगी। तो आप सबको वही करना है, अपनी जो राग में, अधोगति में, आर्तरोध ध्यान में जो परिणति जा रही थी उसे धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में लगाना है। और क्या कहा है कि भगवान पूज्य बीते रागे कहते हैं, सावध्य लेसो बहु पुण्य रासो दोषाय नालम गणिका विपसस्य। कई लोग कहते हैं अग्नि में बहुत हिंसा होती है, तो आचार्य कहते हैं कि बहुत अच्छे उद्देश्य से हमने अग्नि चूल्हा जलाने के लिए, रोटी बनाने के लिए और आरंभकारी के नहीं लिए की, ये तो रोज करते हो, नहीं चाह कर भी करते हो, लेकिन आज तो हमने विवाह परिणति को नष्ट करने के लिए ये अग्नि जलाई है। परमात्मा आप ऐसी शक्ति देना कि वास्तव में ये अग्नि नहीं, ये अग्नि नहीं, ध्यान अग्नि प्रकट हो जाए। और क्या कहा है कि दोषाय नालम कणिका भी सस्य, कहते इसमें थोड़ी सी आरंभ भी हो रहा है, क्योंकि हम धूप बाजार की नहीं चढ़ाते हैं। हम हमेशा बोलते हैं धूप चढ़ाने ही नहीं देंगे बाजार की बनी हुई पुरानी, तुरंत कुटवाओ, तुरंत साफ चीज़ें लाकर शोधन करके बनवाओ तो डालना, नहीं तो ऐसे नहीं। आप दीपक जला दे तो बोलो 1 किलो दीपक, घी का दीपक जलाया और रात भर अग्नि जली और जीव मरे, पुण्य लगेगा कि पाप लगेगा? पाप लगेगा। ऐसे ही थोड़ी थोड़ी धूप डालकर अपने विवाह परिणतियों को जलाना है, नहीं तो क्या हाल होगा। एक बार एक विधान कुछ अनुष्ठान करने गए तो पंडित जी बोले जो ऐसा मैं कहूँ वैसा तू करना। आप समझ गए, जो मैं बोलूँ वो तू करना, और मैं हवन शुरू कर रहा हूँ उसके बाद में तुमसे कुछ और नहीं बोलूँगा। बोले ठीक है। अब पंडित जी ने हवन चालू किया और वो वहाँ से कह रहे थे भूल गए, बोले घी ला। तो पंडित जी ने बोला था जो मैं बोलूँ वो बोलना, जो मैं करूँ वो करना। वो भी पंडित जी से बोला घी ला। पंडित जी बोले दिमाग खराब है क्या, तुझे लाना है? वो बोला दिमाग खराब है क्या, तुझे लाना है? और पंडित जी को बहुत बहस हो गई, जो पंडित जी बोले वही वो बोले। तो पंडित जी ने गुस्से में आकर एक चांटा रख दिया, उसने भी चांटा रख दिया। अब दोनों में इतनी लड़ाई बढ़ गई कि लुढ़कते लुढ़कते वो बाहर तक पहुंच गए। तो पत्नी बोली आपने बताया नहीं कि अनुष्ठान इतना लंबा चलेगा, नहीं तो मैं और आंगन के बाहर तक लीप देती। आप समझ गए, ऐसी पूजन पाठ हमें नहीं करना है, हमें वो करना है जो कर्मों को दहन कर दे। आप लोग सौभाग्यशाली हैं, समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है।
आप लोग अपनी विवाह परिणति और आप लोगों ने बहुत अच्छा किया।